बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको कि वो पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, इस वीडियो में मैं आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम जानेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन के यूज से या यूटिलिटी से हम दुनिया के किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं जो कि उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में फंसा है। तो चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको पूरा देखना एंड तक। तो यार इंटीग्रेशन के साथ एक्चुअली मजेदार बात यह कि जब आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आप क्या करते हो, एक हाइट लेते हो और एक विड्थ लेते हो। अपन ने पतली पतली स्ट्रिप्स ली थी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पूरे कर्व के नीचे का जो एरिया फंसा है इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, ये जो पूरा एरिया फंसा है वो हमको इंटीग्रेशन से मिलता है। लेकिन सपोज एक खुराफाती बच्चा हमसे पूछता है कि यार सर अपन को पूरा नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का ही एरिया निकाल के बताओ। तो उसको कैसे करके निकाला जा सकता है वो अपन इसमें सीखने वाले हैं, जिसको अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो पर्टिकुलर बाउंड्रीज हमको सेट करनी पड़ेगी। जैसे सपोज इसको x बराबर कुछ a वैल्यू मान लो, इसको x बराबर b वैल्यू, तो हम बोलेंगे a से b के बीच का एरिया आप हमको बताओ। तो बेसिकली इसका जो थॉट है वो कुछ ऐसा है, आप ये सोचो कि जब आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हो किसी भी कर्व का, वो आपको उस पूरे कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया फंसा है वो एरिया आपको दे देता है। लेकिन वो जो निकल के आता है इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेरिएबल आता है, उसमें x वगैरह रहता है। तो वहां पे होता क्या है, वो जो x है ना वो वेरिएबल है। अब अगर उस x में अपन कुछ वैल्यू डालें तो उससे हमको क्या समझ में आता है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक फंक्शन लिया y बराबर एक्स स्क्वायर। अब मैं ये बोल रहा हूँ इसको चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, पावर एक से बढ़ जाएगी और पावर कूद के नीचे आ जाएगी, अपन ने सीख रखा है, ठीक है। अच्छा, ये अपन को दे क्या रहा है, ये अपन को इसके नीचे का पूरा जो भी एरिया है वो दे रहा है जो कि वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे x की जगह वैल्यू डाल दी 1, तो हमको क्या मिलेगा 1/3 प्लस सी, ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, ये क्या है, ये जो नंबर निकल के आया ये है क्या एग्जैक्टली। तो ये नंबर हमको ये बोलता है कि x बराबर 1 जहां भी होगा, मान लो x बराबर 1 अगर मैं यहाँ बोलता हूँ तो 1 से पहले तक का जो भी यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व होगा वो सारा हमको ये मिला हुआ है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप सोचो, अगर मैं मानो कहीं से कहीं तक, मान लो x बराबर a से लेके x बराबर b तक का एरिया निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले ये जो अपने एरिया की इक्वेशन आई है ना, इसमें एक बार मैं b पुट कर दूं तो उससे होगा क्या, यहां शुरू से लेके ये b तक का एरिया पूरा मुझे मिल जाएगा, है ना। तो अगर मैं एक बार b पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, b क्यूब बाई 3 प्लस सी, x की जगह मैंने b डाल दिया, ठीक है। अब समझते हैं, अब अगर मैं x की जगह a पुट करूं तो मुझे इस कर्व की स्टार्टिंग से लेके a तक का एरिया मिल जाएगा। मतलब मैंने सेकेंड टाइम में a तक का एरिया पता लगा लिया, तो a तक का एरिया क्या होगा, a क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अच्छा, एक बार वापस बताता हूं, स्टार्टिंग से लेके b तक का एरिया अपन को ये पूरा एरिया इससे मिल गया। देन इसके बाद मैंने x की वैल्यू अगर a पुट करी तो मुझे एरिया a तक का ये वाला एरिया मिल गया। तो अगर मैं बड़े एरिया से छोटा एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे यहाँ बीच का फंसा एरिया नहीं मिल जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस आए हैं इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे एरिया बिटवीन a टू b मिल जाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसके लिए एक नया नोटेशन आया मार्केट में। जब भी हमको एरिया a से b तक का चाहिए तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन a से लेके b, ये x में लिमिट चलेगी, x बराबर a से लेके x बराबर b। यहाँ पे ये जो है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन है f ऑफ x dx करके आप इंटीग्रेशन कर लो, तो ये निकल के क्या आएगा, एक बार आपको जो भी इंटीग्रेशन करके आया, मान लो जो भी इंटीग्रेशन है, मान लो कैपिटल F आया, ठीक है। कैपिटल F अगर आपके पास आया तो इसमें अपन को अब लिमिट लगानी है a से लेके b तक की। तो एक बार आप b पुट करो तो आप लिखोगे f ऑफ b, x की जगह सिंपली b डाल दो, माइनस एक बार x की जगह a डाल दो। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपको a से b का एरिया बता देगा, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लो हमको बोलता है इंटीग्रेट करो साइन x का, ठीक है, साइन x dx का इंटीग्रेशन करो, जैसा भी साइन का कर्व होगा। तो आप 0 से लेके भैया पाई बाय 4 तक का एरिया हमको बताओ, कैसे निकालेंगे। तो इसको सिंपली पहले आप इंटीग्रेट करो। तो साइन का इंटीग्रेशन अपन को पता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, राइट। अब इसमें आप लिमिट डालो एक बार 0 से लेके पाई बाय 4, तो एक बार x में पाई बाय 4 डालो तो आपको मिलेगा माइनस कॉस पाई बाय 4, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस एक बार आप x में 0 डालो तो आपको मिलेगा माइनस कॉस 0। तो इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, cos 45 पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, cos 45 क्या होगा, -1/√2 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है।
अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और कॉस 0 होता है 1, तो अपन बोलेंगे अपना आंसर मिलेगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2। मैंने पलटी कर दिया क्योंकि 1 बाय रूट 2 छोटा होगा। तो ये जो निकल के आया है, नोटिस करो, ये है एरिया ट्रैप्ड अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 टू लेके पाई बाय 4। इसको अगर अपन बनाने का सोचें तो ऐसे सोच सकते हैं। तो अभी अपन ने क्या किया, साइन का इंटीग्रेशन किया 0 से लेके पाई बाय 4। तो मैं ये बोल रहा हूँ 0 से लेके पाई बाय 4 में ये वाला जो एरिया फंसा होगा ना, ये एरिया का वैल्यू वो निकल के आए 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो यहां से अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन को एग्जैक्टली सीखते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, फिर एक बार अपर लिमिट डालो एक्स की जगह, माइनस एक बार लोअर लिमिट डालो एक्स की जगह। तो इससे क्या एक वैल्यू आपको निकल के आएगी जिसमें अपन एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस पता कर सकते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करोगे कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये जो c है आप देखो हमेशा कट जाएगा। देखो ये c और ये c कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये प्लस c और ये माइनस c बन के कट हो जाएगा। इसीलिए मैंने जब ये साइन का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा, मैंने सीधा सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। तो ये बात अपन को हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हमको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो c लगाना पड़ेगा अपना चोमू कांस्टेंट, और अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। एक दो आपको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बताता हूं जिससे हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखने में मदद होगी। तो सपोज हमको ये सवाल दिया है जिसमें अपन को बोला है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स दिया है और उसको इंटीग्रेट करना है 4 से लेके 9 तक। ठीक है, तो सिंपली पहले इसको नॉर्मली आप इंटीग्रेट कर दो बिना कोई टेंशन के। तो आप इसको सबसे पहले सोचो ना, एक्स की पावर माइनस हाफ लिखा है प्लस ये लिखा है एक्स की पावर हाफ। तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस एक्स की पावर हाफ क्या बन जाएगा, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ, हाफ का 2 कूद के ऊपर ले आएंगे प्लस इस तरफ क्या लिखेंगे एक्स की पावर 3/2 अपॉन में भी आएगा 3/2, 2 को खुदा दिया ऊपर। अब इसमें आप डब्बा लगा लो, बोलने का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो और यहाँ पे लोअर लिमिट 4 एंड अपर लिमिट 9 पुट करो। तो एक बार x की जगह आप 9 पुट करो पूरे में, माइनस एक बार x की जगह 4 पुट कर दो, तो अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो क्या बन जाएगा 2, यहाँ पे आप डालोगे तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 2/3, 9 की पावर 3/2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अपन लिखेंगे एक बार 4 डालेंगे तो एक बार आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2/3, 4 की पावर 3/2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप अगर खोलोगे तो ये आएगा 2 इंटू 3, 9 का रूट 3 हो जाता है, तो ये मिलेगा 6 प्लस 2/3। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली लिखा है 9 रूट 9, एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 कर देते हैं क्योंकि 4 का रूट 2 आ जाएगा, और माइनस 2/3 और ये अगेन 4 रूट 4 लिखा हुआ है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें इसको अपन तो अपन को मिलेगा 6 प्लस 18 माइनस 4 माइनस 16/3। तो इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर आपका क्या निकल के आता है, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये काम आपका। नेक्स्ट सपोज अपन को ये सवाल दिया है, तो इसमें अपन को याद रखना है एक्स के साथ कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। पहले आपको क्या करोगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, अंदर का माल जैसे का तैसा, डिवाइड करो एक्स के कोएफिशिएंट से तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 0 से लेके पाई/2 तक आप लिमिट डाल दो। तो सबसे पहले पाई/2 रखोगे तो आंसर आएगा साइन 2 पाई/2 होल अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में आप 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा साइन 0 अपॉन 2। तो आप नोटिस करोगे ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई क्योंकि साइन 0 तो 0 ही हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे साइन पाई हो गया, तो साइन पाई भी अगेन 0 होता है, तो एक्चुअली ये पूरी टर्म भी 0 बन गई। इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है अपन खटाखट समझते हैं। तो यार यहाँ पे हो ये रहा है cos 2x का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया। अब होता क्या है, अपन जब 0 से पाई/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका एरिया 0 कैसे आ रहा है। तो एक्चुअली हो ये रहा है, पहला जो 0 से पाई/4 आप निकालोगे, अगर आप कोशिश करो निकालना, तो पाई/4 का एरिया पॉजिटिव आएगा, वेयर एज पाई/4 से पाई/2 का एरिया जो आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। और क्योंकि हम बोल रहे हैं ऊपर का एरिया पॉजिटिव है और नीचे का एरिया नेगेटिव है और दोनों ही बराबर हैं सिमेट्री की वजह से, तो जब हम दोनों एरियाज को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया कट के 0 हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आंसर 0 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टोटल एरिया 0 है, अगर आप मैग्नीट्यूड लो तो आप क्या करना, टोटल एरिया अगर आप निकालना चाहते हो कि मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा, तो आप क्या करना, ये वाला 0 से पाई/4 में एक इंटीग्रेशन करना, वो देखना पॉजिटिव आएगा।
आप π/4 से π/2 का एक और इंटीग्रेशन करना, वो देखना नेगेटिव में आएगा, तो आपको बता रहा होगा कि एरिया नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो दोनों का मॉड लेके आप जोड़ देना, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा इस तरीके से। तो कोशिश करना, जो मैंने बताया एक बार खुद से ट्राई करना, तो जो आप खुद रिसर्च करोगे वही आपको भीड़ में आगे लेके जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे और टिप्स एंड ट्रिक्स आप मुझे भी बता सकते हो कमेंट्स में कि आपने क्या सीखा रिसर्च करके, और कुछ अगर आपको पूछना भी हो तो मुझसे कमेंट्स में जरूर आप पूछ सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडा एकदम क्लियर हो जाता है। इंटीग्रेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आप सारे वीडियोस को एक बार सीक्वेंस में देखना, और इस पूरी प्लेलिस्ट को बढ़िया से आप देखोगे तो आपको पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब लोग खुश रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो एंड टेक केयर, बाय बाय।